ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय प्रथम हम चर्चा कर रहे हैं। तो सब अपने हाथ में भगवद गीता रखें। तो हमने पहला श्लोक पर चर्चा किया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इस श्लोक से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। कि धृतराष्ट्र जो है उनका जो प्रश्न है वही अपने आप में क्या है, उनके मन के डर को दिखा रहा है ना। कि जब सब युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हो गए हैं, सब कुछ आ गए हैं, तैयारियां हो गई हैं, तो उसके बाद उन्होंने पांडु के पुत्र और मेरे पुत्रों ने क्या किया है ना, तो इससे उनके मन का संशय झलक रहा है। फिर हमने देखा कि ऐसा क्यों है, उनको संशय क्यों आ रहा है, क्योंकि युद्ध कहाँ पे हो रहा है, धर्म क्षेत्र में हो रहा है ना। तो धर्म क्षेत्र में युद्ध होने की वजह से या तो पांडवों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है पांडव युद्ध छोड़ दें, है ना, या फिर पांडवों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो हो सकता है मेरे पुत्र हार जाए। तो अंतर्द्वंद चल रहा है धृतराष्ट्र के मन में, है ना। और हमने देखा था प्रभुपाद जी का लेक्चर है, इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है ना, और खाना आ गया है, और उसके बाद फिर किसी ने पूछा कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना आने के बाद क्या किया, तो प्रश्न ही अपने आप में अच्छा प्रश्न नहीं है ना। तो वही धृतराष्ट्र ने यहाँ पूछा। फिर हमने तात्पर्य में से बहुत कुछ चीज़ें देखी थी कि भगवत गीता एक संपूर्ण आस्तिक विज्ञान है ना। और भगवत गीता को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रभुपाद शब्द उपयोग कर रहे हैं, स्क्रूटिनाइजिंगली, है ना, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और भगवत गीता में वो सब कुछ है जो अन्य वैदिक शास्त्रों में है, और जो अन्य वैदिक शास्त्रों में नहीं है वही भगवत गीता में मिल जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा कि भगवत गीता को कैसे सुनना है ना, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना, है ना, जिसमें निजी स्वार्थ नहीं है ना, कोई खुद का व्यक्तिगत मोटिवेशन नहीं है ना। जिस तरह से भगवान समझाना चाहते थे अर्जुन को, उसी तरह से हमें समझना है। ठीक। फिर हाँ, फिर हमने अंतिम में देखा कि श्रील प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, है ना। धर्म क्षेत्र की तुलना किससे कर रहे हैं, एक खेत से कर रहे हैं, धान के खेत से। तो धान का जो खेत है वो है धर्म क्षेत्र, उसमें जो अवांछित पौधे उगे हुए हैं वो है कौरव, है ना। और भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, वो उसको निकालने वाले, अवांछित पौधों को निकालने वाले, दुर्योधन और उसके भाइयों, है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। और इसमें ठीक है, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 2। हाँ, अभी मैं पीछे पूछूंगा। तो अभी विभाग पहला चल रहा है ना। पहला विभाग क्या था,
1 से 11 श्लोक क्या थे? पहला विभाग तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा और दुर्योधन द्वारा तुलनात्मक सैन्य बल विश्लेषण या निरीक्षण। ठीक है, तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा हो गई। अभी दुर्योधन क्या है, सैन्य बल का निरीक्षण करेंगे एक 2 से लेकर 11वें श्लोक में। ठीक है, संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्याम उपसंगस राजा वचनम ब्रवीत। है ना, तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है, संजय ने उत्तर दिया, क्या बोले? राजा वचनम ब्रवीत। दुर्योधन को क्या बोला है यहाँ पर? क्या संबोधन किया है? राजा। लेकिन दुर्योधन क्या राजा था उस समय? नहीं था। तो धृतराष्ट्र की जो दुर्भावना है, धृतराष्ट्र की जो आशा है कि दुर्योधन आगे चल के राजा बनेगा, तो संजय थोड़ा सा वैसे ही बढ़ावा बोल रहा है कि राजा दुर्योधन वहां पर गया, है ना, लेकिन राजा नहीं है वो। तो ये जो पूरा सैन्य बल निरीक्षण है श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 11 तक, वो क्या दिखा रहा है? दुर्योधन की राजनीति, डिप्लोमेसी, है ना, लिख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 11 तक जो दुर्योधन सैन्य बल का निरीक्षण कर रहा है, वो क्या है? उसकी वो है डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इसके हम तात्पर्य को पढ़ते थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, है ना, दोनों तरह से अंधा था, है ना, जन्म से अंधा तो था ही, आध्यात्मिक ज्ञान में भी अंधा था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे, और इसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था, है ना। एक धृतराष्ट्र वैसे निराशी था, लेकिन ठीक है, राजा बोल दिया थोड़ा। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं, है ना। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। अभी दुर्योधन कहाँ गया है? द्रोणाचार्य के पास। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। राजा सेनापति के पास नहीं आता है, सेनापति राजा के पास आता है ना। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा ना पाया, है ना। तो ये जो डिप्लोमेसी जो है ना, वो बहुत डेंजर होती है भक्ति में, है ना। जनरली आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें ये डिप्लोमेसी बहुत रहती है। डिप्लोमेसी मतलब किस तरह से अपना फायदा, हाँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना फायदा देखना है ना। तो अपने वो फायदे के लिए कहीं भी कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है ना। तो दुर्योधन क्या है, हम देखेंगे कि द्रोणाचार्य को थोड़ा सा वैसे भी बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, और भीष्म पितामह का भी गुणगान कर रहे हैं, अब बाकी योद्धाओं का भी गुणगान कर रहे हैं। किस लिए? कि आप यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं मेरे लिए इकट्ठे हुए, है ना।
तो ये पॉलिटिशियन हम देखते हैं ना, आए दिन पॉलिटिशियन एक पार्टी में होते हैं, यहाँ उनका सिद्ध नहीं होता है तो दूसरे में चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ कुछ समय रहते हैं फिर तीसरे में चले जाते हैं, है ना। तो उनको न तो पार्टी से लेना देना है, न देश से लेना देना है, न किसी से लेना देना है। उनको किससे लेना देना है? खुद के स्वार्थ से लेना देना है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नीचे वो गिर सकते हैं, है ना। तो दुर्योधन की कुछ ऐसी स्थिति है ना। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्याम महतीम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्य धीमता, है ना। अब ये किनको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य। ठीक, क्या बोल रहे हैं? हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है ना। तभी डिप्लोमेसी चालू हो गई। एक प्रश्न लिख लीजिए, दुर्योधन की राजनीतिज्ञ को समझाएं। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन क्या बोल रहा है कि द्रोणाचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसने किसने ठीक किया है उसको, किसने अरेंज किया है ना। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। अभी द्रुपद और द्रोणाचार्य कौन है? दोनों मित्र थे, पहले मित्र थे, है ना। जब गुरुकुल में थे तो दोनों मित्र थे, है ना। और हाँ, इस तरह से मित्र थे कि कुछ भी होगा वो आपस में आधा आधा बांटेंगे, है ना। आगे चल के द्रुपद राजा बन गए पांचाल देश के, और द्रोणाचार्य बहुत गरीब ब्राह्मण थे, है ना। तो द्रोणाचार्य जाते हैं द्रुपद के पास में कि हमारा हम मित्र थे गुरुकुल में, और आपने कहा था जब जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ देंगे। तो द्रुपद ने बोला कि मित्रता तो बराबरी वालों में होती है ना, अमीर और गरीब में नहीं होती। तो द्रोणाचार्य को बहुत ऐसा बहुत ठेस पहुंची, है ना। और फिर द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को तैयार किया द्रुपद को हराने के लिए, है ना। तो कौरवों और पांडवों की शिक्षा चालू हुई द्रोणाचार्य के आश्रम में। तो दोनों शिक्षा ले रहे थे, शिक्षा पूरी हुई तो सबसे पहले द्रोणाचार्य ने कौरवों को भेजा कि जाओ द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। तो कौरव जाते हैं द्रुपद को पकड़ने के लिए, तो हार जाते हैं, सब हार जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिर पांडवों को भेजा जाता है, और अर्जुन जो है वो द्रुपद को पकड़ के लेके आते हैं, है ना। अभी द्रुपद को पकड़ के लेके आए, है ना। तो अभी सारा राज्य किसका हो गया? द्रोणाचार्य का हो गया, है ना। द्रुपद को लेके आते हैं और द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अभी क्या चाहिए, अब तो बराबरी के है ना। हाँ। तो द्रुपद बहुत उसको ठेस पहुंचती है ना, सम्मान को बहुत ठेस पहुंचता है। द्रोणाचार्य बोलते हैं ठीक है, अपना राज्य वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो द्रुपद जो है एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में दो लोगों का जन्म होता है, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, है ना। क्योंकि जिनको द्रुपद को पता था कि मुझे बहुत कम लोग हरा सकते हैं, है ना, पांडवों में ही अर्जुन जो हरा सकते हैं। तो द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री हो, उनका विवाह अर्जुन से, है ना। तो द्रौपदी का जन्म होता है और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है, और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि ऐसा यज्ञ करेंगे उसमें ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। और ये बात द्रोणाचार्य को ही पता था, है ना। ये बात ऐसा नहीं द्रोणाचार्य से छुपी थी। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है। फिर अभी धृष्टद्युम्न को किससे सिखाया जाए, वो धनुर्विद्या किससे सीखे? तो द्रुपद ने बोला जाओ द्रोणाचार्य से सीख के आओ। बोला द्रोणाचार्य से सीखना है क्या, कि उनको आगे चल के कैसे मारे। लेकिन द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण मतलब उसको मतलब उसमें कौन सा गुण है? दयालु का गुण है
है ना, कि वो सामने वाला मारने वाला भी है, लेकिन जो उसका धर्म है दूसरों को सिखाना, तो वो सिखाएंगे, है ना। तो धृष्टद्युम्न वहाँ पर आते हैं और फिर कौरवों और पांडवों के साथ वो भी सीखते हैं। अब बाद में आगे चल के महाभारत युद्ध में क्या होता है, द्रोणाचार्य को कौन मारते हैं, धृष्टद्युम्न मारते हैं। तो अर्जुन ये कौन, दुर्योधन क्या बोल रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, तो आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न भी बोल सकता था, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने, ऐसा क्यों नहीं बोला, आपके बुद्धिमान से द्रुपद के पुत्र ने क्यों बोला। लिबरल, हाँ दया से अपनी आने वाली जो जो वो है, मतलब खतरा है, उसको देखते हुए भी किसी को शिक्षा देगा। हाँ, तो ये तो एक सांप पालने जैसा हो गया। नहीं, इस सांप पालने ऐसा नहीं है, ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान देना, अगर दुश्मन भी आएगा तो भी उसको ज्ञान देंगे। लिबरल, उदार, उदार उदार हृदय वाला, कोई भी आए उसको ज्ञान। कारण बनेगा। उनको मृत्यु से लेना देना नहीं ना, उनको धर्म से लेना देना। उनके लिए मृत्यु प्राइमरी नहीं है, उनके लिए ड्यूटी प्राइमरी है। उनकी ड्यूटी है जो हमने सीखा है दूसरों को सिखाना है। अभी वो उसको उनको मारे ना मारे वो उनके लिए सेकेंडरी। तो तभी तो वैदिक कल्चर में ऐसे आदर्श लोग थे ना, तो ये दया का परिचय है कि फिर उदारता का, धर्मनिष्ठ होने हाँ धर्मनिष्ठ, हाँ उदारता, धर्मनिष्ठ और दया एक ही चीज है। हाँ धर्मनिष्ठ के अंदर ही दया है। जैसे क्षत्रियों के लिए मारना है धर्मनिष्ठता, ब्राह्मणों के लिए क्षमा करना है। तो मेरा प्रश्न है कि ये क्यों पूछा आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने पूछ सकते थे। पॉलिटिशियन का दिमाग कैसे चलता है वो यहाँ चल रहा है। चीज को और एहसास दिलाने के लिए कि वो आपको दुश्मन का उन्होंने दोस्त लेके हाँ और एजुकेट करने, यस गुस्सा नहीं, ऐसे घर में होता है ना कभी कि कोई दुश्मन होता है उसको याद दिलाते हैं तो द्रुपद के पुत्र, तो द्रुपद से जो दुश्मनी है वो याद दिला रहे हैं, है ना। और दूसरा गलती भी दिखा रहे हैं द्रोणाचार्य की, देखो आपकी गलती है, आपने सिखाया। और पांडवों की तरफ से सेनापति कौन है, धृष्टद्युम्न, और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह। तो वहां पे धृष्टद्युम्न है, और धृष्टद्युम्न को आपने ट्रेन किया, आपने प्रशिक्षण दिया, मतलब वो गलती भी दिखा रहे हैं और उकसा भी रहे हैं, है ना। तो ये डिप्लोमेसी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। ठीक है, तो सबसे पहले अभी पांडवों को देख रहा है दुर्योधन। सबसे पहले किसका नाम निकला, भीम और अर्जुन का, और किसी का भी निकल सकता था, भीम का क्यों निकला। हाँ, सबसे ज्यादा द्वेष किससे था, भीम से ही था ना, भीम और अर्जुन से, है ना। इस तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यधिक बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो एक तो भीम अर्जुन का शक्ति का ज्ञान भी था, और दूसरा डर भी बहुत ज्यादा था भीम से, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा लिया था 100 कौरवों को मारने के लिए। फिर इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज
तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। फिर पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ठीक है, तो अभी योद्धाओं को उसने गिना दिया। ओके। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर अलग अलग योद्धाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अलग अलग योद्धा होते हैं, कुछ रथी होते हैं, कुछ महारथी होते हैं, है ना। महारथी जो होते हैं जो एक साथ करीब 1100 लोगों से लड़ सकते हैं, उनको बोलते हैं महारथी, है ना। और एक होते हैं अतिरथी। अतिरथी मतलब जो एक साथ असंख्य लोगों से लड़ सकें, वो होते हैं अतिरथी। तो अभी प्रश्न उठता है कि क्योंकि भगवत गीता बहुत ही सब उपनिषदों का सार है, तो यहाँ पर ये योद्धाओं का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। डायरेक्ट भगवान जो संदेश देने वाले हैं अर्जुन को, वहां से चालू होना चाहिए भगवत गीता। वास्तव में भगवत गीता तो वहीं से चालू होती है, दूसरे अध्याय का 7वें श्लोक से। लेकिन ये सब योद्धाओं के नाम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इसको व्यासदेव जी ने जब भगवत गीता का संकलन किया, तो फिर ये अलग अलग योद्धाओं को नाम देने की क्यों आवश्यकता पड़ी। कोई पूछ सकता है। ठीक है, वो तो दुर्योधन अपना सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, अपनी डिप्लोमेसी और उनका जो डर है, भय है, वो सब बाहर आ रहा है। फिर भी भगवत गीता में इन योद्धाओं को नाम देने की क्या आवश्यकता है। नहीं, युद्ध में तो रही है, लेकिन भगवत गीता में क्या आवश्यकता है। भगवत गीता तो भगवान का संदेश है। कि कौरव और पांडव एक धर्म के रास्ते पर हैं और एक अधर्म के रास्ते पर हैं, है ना। तो उनको अंतर करने के लिए, ठीक, अधर्मियों का पहले तो पांडवों की सेना का वर्णन है। पहले पांडवों की सेना, फिर कौरवों की सेना। उनके अंदर भी जो युद्ध कौशल है और वो भी महारथी हैं, तो ये बताने के लिए कि जो धर्म के पक्ष में नहीं छुपते हैं, वो भी इस तरीके के बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं और यही होते हैं कई युद्धों में। और कुछ एक्चुअली बताने के लिए केवल संख्या से या केवल पावर से युद्ध नहीं जीतते हैं। जिसके साथ धर्म है उसके साथ विजय होती है ना। कौरवों की कितनी सेना थी, 11 अक्षौणी, और पांडवों की कितनी थी, 7 अक्षौणी, करेक्ट। और पांडवों की सेना में, सॉरी कौरवों की सेना में ऐसे योद्धा थे जो एक दिन में युद्ध खत्म कर सकते थे, जैसे भीष्म पितामह, जो आज तक कभी हारे नहीं किसी से। द्रोणाचार्य आज तक किसी से नहीं हारे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, लोग संसार में शक्ति किससे देखते हैं, किसके पास कितने समृद्धि है, कितने उसके पास रिसोर्स हैं, है ना, कितना धन है, या कितना वो प्रभावशाली है ना, कितने लोग उससे मतलब उसकी शक्ति कितनी है ना। लोग जनरली बाहरी चीज़ों से आकलन करते हैं, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा वीक है। जैसे आजकल डेमोक्रेसी में क्या है, कितने लोग आपको लाइक करते हैं, इतनी सीट आपके पास में, इतनी सीट आपके पास में, तो आपकी क्या है, सरकार बनेगी, ठीक है। या आपके पास कोई बिजनेसमैन, तो एक बिजनेसमैन उसका टर्नओवर
साल का इतना है, इसका साल का इतना है, इसका इतना कम है, तो ये ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। उसकी इतनी ब्रांचेस हैं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसके कुछ छोटा है, तो ये कम पावरफुल। लोग क्या एक्सटर्नल चीज़ों से तुलना करते हैं, है ना, उससे देखते हैं कि कौन ज़्यादा सक्सेस है, किसकी ज़्यादा प्रगति, कौन ज़्यादा सफल कहलाएगा जीवन में, करेक्ट। उसी तरह से अगर हम पांडवों की और कौरवों की सेना की तुलना करें केवल मिलिट्री से, मिलिट्री स्ट्रेंथ से तुलना करें, तो कौरव ज़्यादा पावरफुल थे, पांडव नहीं थे, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या थी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब योद्धा कहाँ थे, कौरवों के साइड थे। यहाँ भी है, लेकिन मिलिट्री के हिसाब से देखा जाए तो पांडवों थोड़े कम है। लेकिन सबसे बड़े पावरफुल कौन है यहाँ पर पांडवों के साइड, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण है, और यहाँ पर कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा हो, वो क्या हो जाएगा, वो ढहने वाला है। तो ये योद्धाओं की तुलना करने से, आप श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं पहले अध्याय के, एक एक श्लोक को पढ़ भी सकते हैं, उसमें हर योद्धा को प्रभुपाद जी ने काफ़ी डिटेल में समझाया, वो हम चर्चा नहीं करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों की हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ऊपरी तौर से, तो हमें लगेगा कि कौरवों की विजय होने वाली, हर कोई बोल सकता है ना। तो इसीलिए लेकिन पांडव किसकी साइड है, धर्म की साइड है। तो वही जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, अगर हम धर्म पालन कर रहे हैं तो धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं, है ना? तो हमारा समाज में शास्त्रों के अनुसार जो भी उत्तरदायित्व है ना, शास्त्र के अनुसार जो धर्म पालन करना है, अगर उसको हम कर रहे हैं और हम भौतिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रहे हैं, है ना, भौतिक रूप से बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और सामने वाले लग सकते हैं कि वो तो बहुत कोई पावरफुल है, लेकिन क्योंकि हम धर्म को पालन कर रहे हैं, धर्म में निष्ठा है, तो अंत तक, है ना, सत्य में जयते, है ना। जो सत्य है, सत्य मतलब परम सत्य, परम सत्य मतलब जो धर्म का पालन कर रहे हैं परम सत्य के साथ में, तो उनकी हमेशा विजय होती है। तो इसीलिए भी वो तुलना की गई, है ना। अब देखिए भीष्म पितामह ने किन को हराया था, परशुराम, परशुराम तक को हराया था, मतलब जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। और परशुराम में किन को हराया था, क्षत्रियों को कितनी बार हराया, 17 बार, 17 बार पूरे वर्ल्ड से क्षत्रियों को खत्म कर दिया था और भगा दिया था 17 बार उन परशुराम जी ने। और उनको किसने हराया, भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह किसकी साइड है, कौरवों की साइड। फिर भी क्योंकि कृष्ण इधर है, इसलिए वो क्लियर हो जाता है किसकी विजय होने वाली। तो इसीलिए इन योद्धाओं का वर्णन किया गया। पहला कारण ये कि हमें बाहरी चीज़ों से शक्ति को नहीं आंकना, है ना। बाहरी चीज़ों से हम आंकेंगे तो हमेशा दुविधा में रहेंगे, संशय में रहेंगे। पहला ये है। दूसरा ये है, इन योद्धाओं का बताने का कारण ये है, हाँ, कि ये जो कुरुक्षेत्र है, या जो अलग अलग योद्धा हैं, इसका भी संबंध भगवान से है ना। तो जो भी चीज़ भगवान से संबंधित होती है, भगवान का स्मरण दिलाती है ना। और ये जो मैं जैसे बता रहा हूँ, यही प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर योद्धाओं का वर्णन करने की आवश्यकता क्यों है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, निर्बंध कृष्ण संबंध है ना, जो भी कृष्ण से संबंधित है वो कृष्ण का स्मरण दिलाती है। प्रभुपाद उसमें उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है ना, वो स्कूल गया है और उसके कुछ कपड़े घर पे रखे हुए हैं, या उसके जूते चप्पल उतरे हुए हैं, है ना। तो बच्चा क्या होगा, स्कूल में होगा, लेकिन माँ क्या होगी, जब उन कपड़ों को देखेगी या जूते चप्पल को देखेगी तो बच्चे की याद आएगी, है ना, एकदम से बच्चे की याद आने लगेगी। तो अभी बच्चा तो यहाँ नहीं है। तो उसी तरह से डायरेक्टली इसमें कृष्ण के बारे में या अर्जुन के बारे में या कृष्ण अर्जुन की चर्चा नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध अपने आप में भगवान से संबंधित है, तो इसीलिए अगर हम योद्धाओं का भी वर्णन करते हैं
कुरुक्षेत्र के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कृष्ण के संबंध के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो सभी क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है ना। अर्थशास्त्र के बारे में करता है, राजनीति के बारे में करता है, सामाजिक संरचना कैसे होना चाहिए ना, सबकी कर्तव्य क्या होना चाहिए, सब चीज के बारे में चर्चा करता है ना। जैसे लोगों की धारणा होती है ना कि भक्ति मतलब केवल कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो तो है ही भक्ति। लेकिन कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं के अलावा ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो डायरेक्ट भक्ति से संबंधित नहीं है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगेगा कि डायरेक्टली भगवान से संबंधित नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए वो उपयुक्त है। उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग योद्धाओं का जो वर्णन है या युद्ध भूमि का जो वर्णन है, उससे क्या हुआ, उससे भी भगवान का स्मरण आएगा। जैसे माँ को बच्चे के कपड़े देख के बच्चे का स्मरण आ रहा है, उसी तरह से इन योद्धाओं का वर्णन करके भी अंततः भगवान का स्मरण है, इसीलिए इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ तक हो गया श्लोक क्रमांक 7 तक। तो अभी द्रोणाचार्य को बता दिया, देखो ये योद्धा है, ये सब महारथी है, अर्जुन भीम अर्जुन के समान है। तो अभी कौरवों के पक्ष में ऐसा ना हो जाए कि सब ऐसे क्या बोलते हैं, वो सोचे कि अगर हमारे साइड इस साइड तो कोई है ही नहीं, है ना। मतलब हम लोग क्या मतलब युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है क्या कि अपने दुश्मन की सेना का गुणगान कर रहे हैं। हमारी सेना में तो बहुत सारे लोग हैं ना। तो क्या बोलता है दुर्योधन, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, है ना। भवान भीष्मस्य कर्णश्च कृपस् समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च, है ना। अभी देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले भगवान द्रोणाचार्य का वर्णन किया, भीष्म पितामह का भी कर सकते थे, द्रोणाचार्य का क्यों किया? सेनापति तो भीष्म है। उत्तर इसमें कोई देना चाहेंगे? लिखा है भगवान भीष्मस्य कर्णस्य। राजनीतिक, हाँ, एक तो उनको ऐसा बुरा ना लग जाए, पहले पहले क्या बोलते हैं, पहले ठेस पहुंचा दिया कि आपके बुद्धिमान जो शिष्य हैं द्रुपद के पुत्र उसने किया है, फिर द्रोणाचार्य के बारे में बता रहे। और दूसरा कारण क्या है, द्रोणाचार्य क्या है, ब्राह्मण, और भीष्म पितामह क्या है, क्षत्रिय है। तो इस तरह से भी बताने के लिए भगवान भीष्मस्य, आप हैं और भीष्म पितामह, ठीक है। फिर भीष्म पितामह, फिर कर्णस्य, कर्ण तो है ही नहीं वहां पर, कर्ण था युद्ध उस समय, कर्ण तो था ही नहीं, तो कर्ण का नाम क्या है? नहीं, लेकिन कर्ण तो वहां खड़ा ही नहीं है। कर्ण ने कहा था कि जब तक भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं होती तब तक मैं युद्ध में नहीं आऊंगा। लेकिन भगवान भीष्म से कर्ण, कर्ण का नाम क्यों लिया? डिप्लोमेटिक कैसे होते हैं लोग? हाँ, नहीं नहीं, कर्ण को तो द्रोणाचार्य नहीं दिया था,
जो टीवी सीरियल उसमें दिखाते हैं कि कर्ण को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन टीवी सीरियल वो सही नहीं है। कर्ण को शिक्षा द्रोणाचार्य ने दिया था। कर्ण ने कुछ अस्त्रों के लिए वो परशुराम के पास गए थे और बाद में वहां से भूल गए थे। तो कर्ण का नाम क्यों लिया है? कर्ण को बुरा ना लग जाए, कर्ण भी हमारे साथ में ही है, हमारे टीम का ही मेंबर है। कोई बात नहीं, भीष्म जब तक भीष्म है तब तक कर्ण नहीं आ सकता, है ना। मतलब आप देखिए, भीष्म पितामह के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है उसे, दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं है। भीष्म ऐसे हैं जो एक ही दिन में सफाई कर देंगे, लेकिन फिर भी कर्ण का नाम ले रहे हैं, क्योंकि बाई चांस अगर भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई तो कर्ण भी है मेरे साथ। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक व्यक्ति कैसा होता है ना। जबकि कर्ण वहां युद्ध में खड़ा ही नहीं है, सेना में नहीं खड़ा। तो कृपाचार्य ब्राह्मण, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। और विकर्ण का नाम क्यों नहीं? विकर्ण जो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, उसमें से एक था विकर्ण। तो ऐसे तो और भी पुत्र थे, दुशासन का भी ले सकते थे, और भी अन्य भाई का ले सकते। विकर्ण में ऐसा क्या खासियत थी? क्या? हाँ हाँ, यस। वहाँ जो पूरी सभा थी, कौरव पांडवों की सभा थी, उसमें द्रौपदी वस्त्रण करने का प्रयास किया गया, उसमें क्या विकर्ण ही था जिसने उत्तर दिया था, है ना। तो विकर्ण का नाम लेने से क्या हो गया? जैसे होता है ना कि तो विकर्ण ही ऐसा था जिसने वहां पर ऑब्जेक्शन उठाया था, है ना। तो इसीलिए उसको भी साथ में लेने के लिए दुर्योधन ने क्या बोला? विकर्ण का नाम लिया। ठीक है। अभी प्रश्न ये उठता है कि जो भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य, वो तो धर्म को जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, कौन राजा बनना चाहिए कौन राजा नहीं बनना चाहिए। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में क्यों? वो तो पांडवों के पक्ष में होना चाहिए। भीष्म पितामह तो महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है भीष्म पितामह, और द्रोणाचार्य को ही पता है सही कौन है गलत कौन है। ऐसा क्यों है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में है? हाँ। राजधर्म का पालन करने के लिए। लेकिन वो तो उनको पता है कि कौरवों ने क्या क्या किया पांडवों के साथ, छोड़ भी सकते थे राजधर्म को। हाँ, सुविधाएं किन्होंने प्राप्त किया? द्रोणाचार्य ने, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सुविधाएं प्राप्त किया राज्य से, इसीलिए उनको करना पड़ेगा, कृतार्थ बनना। लेकिन भीष्म पितामह, उन्होंने तो कौन सी प्रतिज्ञा? हाँ, हस्तिनापुर के सिंहासन पे जो भी रहेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। ठीक है, चलिए 2 चीजें हो गई। ये तो एक बाहरी तौर से हो गया कि जिनके राज्य का हमने खाया है उनके हम वफादार होंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, हस्तिनापुर के वो जो भी राजा होगा उनके हम संरक्षक की तरह काम करेंगे। और कोई कारण? हाँ, भगवान की सेवा। सेवा कर सके। भीष्म द्रोण यद्यपि अगर वो दूसरी तरफ है इतने बड़े बड़े योद्धा, लेकिन अगर वो अधर्म की तरफ में रहेंगे तो उनकी हार होगी। यस।
करेक्ट। और कुछ यहाँ पर किसी ने लिखा है, they wanted that Duryodhan should lose in spite of Bhishma support. स्वयं जो धर्मात्मा होते हैं वो स्वयं जो उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि मेरी शक्ति है वो भगवान के सामने और तो कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, पहला आंसर है, अगर हम एक भौतिक स्तर पे देखें तो वही ना, जिस राजा के साथ में है उसी के राज से साथ देना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, दूसरा है कि जैसे वो भगवान की सेवा करना चाहते थे वीर रस के द्वारा, है ना। भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के बीच में किसका आदान प्रदान है? दास्य। लेकिन दास्य में भी क्या है? वीर रस। तो जब भीष्म पितामह अपने बाण चलाते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर तो रक्त निकलता है, तो वो कैसा लगता है? जैसे कोई जैसे भगवान के ऊपर फूल मारता है, भगवान को अच्छा लगता है। उसी तरह से भीष्म पितामह जब बाण चलाते हैं तो भगवान को बहुत आनंद आता है। तो एक वो सेवा भी करना चाहते थे। ठीक है, तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे भी योद्धा अगर हैं लेकिन वो अधर्म के साइड है तो भी वो कुछ नहीं करते, है ना। इससे ये क्लियर हो जाता है। अभी कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। जैसे एक बार कोई सुन रहा था यूट्यूब पर, तो इसमें एक्टर था, तो वो उसने पूरे जीवन में स्मोकिंग किया, है ना। उससे पूछा कि आपने स्मोकिंग क्यों किया? बोलता मैंने स्मोकिंग इसीलिए किया जिससे लोग मुझसे शिक्षा लें और स्मोकिंग ना करें। उनको सिखाने के लिए मैंने स्मोकिंग किया। पूरे जीवन में इसीलिए स्मोकिंग किया, देखो इससे लंग्स खराब हो जाते हैं, इससे जीवन खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये ना करना, ये नहीं करना, इसीलिए उनको प्रेरणा देने के लिए मैंने किया। तो ये हम अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, गलत काम करें और फिर उसको बोले देखो इसीलिए मैंने किया जिससे तुम ना करो। ये तो भगवान का एक आयोजन है, भगवान दिखा दिखा रहे हैं, है ना, कि महान महान योद्धा होते हुए भी अगर अधर्म की साइड है तो वो उनकी वो हारने वाले, है ना। हाँ यस, या वो जो हाँ, कोई ऐसे गुटखा है या शराब अगर नहीं खरीदेंगे तो उनका जीव को पालन कैसे चलेगा? ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट है ऐसा। हाँ यस। तो प्रश्न ये था कि विष्णु और द्रोण मतलब फॉरवर्ड साइड पे क्यों रखे? तो क्या ये उस कारण हो सकता है कि वो दिखाना चाहते थे कि अगर ये फिर भी अगर वो अधर्म, ये इतने बड़े योद्धा हैं लेकिन फिर भी अगर अधर्म में रहेंगे तो उनकी हार होगी, वो दिखाने के लिए? नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं, वो तो आचार्यों का उस पर टिप्पणी है। तो वो क्यों लड़े, इसका कारण क्या हो? नहीं, उसका कारण मतलब बाहरी कारण तो यही है कि उन्होंने द्रोणाचार्य ने को सपोर्ट दिया, तो द्रोणाचार्य के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो ऑब्लाइज थे। ठीक है, और भीष्म पितामह बंधे हुए थे अपनी प्रतिज्ञा से, ये बाहरी कारण। लेकिन आंतरिक कारण तो ये भी है, मतलब वो इस तरह से नहीं है कि हाँ, कि वो दिखाना चाहते देखो मैं गलत जगह भी हूँ तो ऐसा होता है, लेकिन आचार्यों का वो इंटरप्रिटेशन। हाँ इसको अगर हम तुलना करें जैसे कि राम रावण युद्ध में विभीषण, तो विभीषण तो रिजेक्ट कर दी कि अगर वो यस, वो अधर्म पक्ष उनके भाई हैं लेकिन वो अधर्म का साथ, तो अगर विभीषण का कार्य तो विष्णु के ये एक जैसे ज्यादा महत्व, हाँ हाँ तो ज्यादा ऊंचा आदर्श उन्होंने दिखाया। हाँ। तो प्रश्न ये है कि विभीषण ने तो अपने भाई को छोड़ दिया, भगवान राम की शरणागति ले ली, है ना। तो भीष्म पितामह भी ऐसे कर सकते थे। तो उस समय समझना पड़ेगा कि लोग जो अ, लोग पहले जो वचन लेते थे
तो उसमें बहुत पक्के होते थे। मतलब वचन लेना भी क्या है, जैसे भगवान राम ने भी वचन लिए, है ना। इवन दुर्योधन ने भी वचन लिया था। दुर्योधन ने कुछ तो था कि एक बार मैं, अर्जुन कुछ भी मांगेगा वो मैं दे दूंगा। तो अर्जुन एक बार जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में अर्जुन दुर्योधन के पास में गए और 5 बाण लेके आए थे, तो दुर्योधन ने दे दी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक वैदिक संस्कृति है उसमें वचन का बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने एक बार अपनी बात बोल दी तो उस पर आप पक्के हैं। जैसे हम, एक मिनट, जैसे महाराज दशरथ, है ना, अभी कब कितने साल पहले वचन दिया था कैकेयी को, है ना। और वचन इस हिसाब से दिया था, ठीक है कुछ मांग लेंगे सुख सुविधा, लेकिन कैसी बड़ी चीज मांग ली। लेकिन उस समय ऐसा नहीं बोले कि अरे ये तो मैंने तो सोचा था कि कुछ छोटी मोटी चीज मांगेंगे, कुछ सुख सुविधा मांगेंगे। मांगा तो धृतराष्ट्र दशरथ महाराज ने कहीं मना नहीं किया। खुद मतलब खुद दुखी थे कि अपने पुत्र को कैसे बोले करेक्ट। तो भीष्म पितामह भी क्या है, वो महाजन है ना? तो बता रहे हैं कि उन्होंने वचन लिया है। अभी वचन वो उन्होंने इस तरह से लिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी में आज तक जो भी आया है उसने धर्म का पालन किया, धार्मिक राजा रहा। तो आगे चल के जो राजा आएंगे वो भी धार्मिक रहेंगे। तो मुझे तो हस्तिनापुर को संरक्षण देना है, इस हिसाब से वचन लिया। लेकिन आगे चल के कोई ऐसा राजा आ जाएगा जो पूरा अधर्मी होगा, वो तो उस समय पता नहीं था। तो उस वचन को रखने के लिए मतलब वो जो कल्चर है, शायद हम कलयुग में लोग इतना उस चीज को इसको समझ नहीं पाए कि अपनी बात के पक्के होना वो कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उस समय ऐसे होता था, वो कल्चर होता था। तो जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य आता है, हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि विष्णु महाराज की ये हो सकता है कि ये एक छोटा सा कर्तव्य है, हाँ। लेकिन भगवान के शरण में जाना वो बड़ा करता, वो तो है। यस, प्रश्न फिर ये है कि सर्वधर्म परित्यज्य ऊपर है कि अपना वचन जाना ऊपर है। यस, सर्वधर्म परित्यज्य जाना ऊपर, लेकिन बताए ना कि भीष्म पितामह एक ऐसा रोल निभा रहे हैं भगवान के साथ कि उनको भगवान के साथ युद्ध करना है ना, वीर रस का आदान प्रदान करना है। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है भीष्म पितामह। लेकिन हम देखेंगे कि भीष्म पितामह का पूरा जीवन शुरुआत से लेकर अंतिम तक कहीं भी पांडवों के प्रति कोई घृणा नहीं है, या कहीं भी अंदर से कौरवों को सपोर्ट किया, ये भी नहीं है। केवल एक कर्तव्य पालन करने के लिए अपन को वचन को, मतलब युद्ध होते होते अंतिम आते 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 कैसे टाल दिया जाए, है ना, बार बार महाभारत में आता है कैसे टाल दिया जाए। तो मतलब इतना सब होते हुए भी जब युद्ध हुआ तब वो बाध्य हुए, ठीक है मैं युद्ध लड़ूंगा। तो पूरे पूरा अगर हम लाइफ देखेंगे तो ऐसा नहीं भीष्म पितामह उनके साथ में है। साथ तो पांडवों के हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई है। ओके, श्लोक क्रमांक 8 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में निपुण है ना। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए तैयार है ना। तो एक्चुअली दुर्योधन ही अपने आप बोल रहा है कि इनका जीवन ये त्यागने वाले हैं ये जीवन अपना त्यागने वाले हैं। तो ये पांडवों की विजय का लक्षण है, मदर्थे त्यक्त जीविता। ठीक है, अभी ये नाम तो ले लिए, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, विकर्ण, अश्वत्थामा, ये नाम ले लिए, बाकी लोगों का नाम नहीं लिया तो बाकी लोगों को बुरा ना लग जाए, है ना। तो क्या है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं, आप लोग भी हैं। जैसे मान लीजिए कभी सेवा किसी को दे रहे हैं और एक दो लोगों का नाम लिया, है ना, तो बाकी लोगों को लगेगा अरे हम सेवा नहीं कर रहे क्या तो उसमें कभी कभी साधने के लिए बहुत सारा करना पड़ता है ना, लोगों को बुरा लग जाता है बहुत। और इसी तरह से अर्जुन भी ये दुर्योधन भी क्या कर रहे हैं, ऐसा मत समझो कि इन्हीं का नाम लिया है यही मेरे साथ में, आप सब भी मेरे साथ में, आप भी सब मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है।
अन्य चा बहवा, आप सब भी, बहुत सारे सूरवीर यहाँ पर, सूरा मदद थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा, वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से क्या है, सुसज्जित हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध लड़ने में विशारद। ओके, तो देख रहे हैं कैसे डिप्लोमेटिक माइंड चलता है, कैसे राजनीतिक मन चलता है, हर चीज में, हर चीज में अपना मतलब। फिर श्लोक क्रमांक, अपर्याप्तम तस्माकम बलम भिक्षामि रक्षितम, है ना, अपर्याप्तम, हमारी शक्ति अपरिमेय है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। फिर से भीम का नाम आ गया, है ना, तो अभी कंपैरिजन चल रहा है ना दोनों युद्ध, है ना, तो हमारी शक्ति कैसी है, अपर्याप्तम, तस्माकम बलम भीष्मा भी रक्षित, फिर भीष्मदेव का नाम लिया, क्यों लिया नाम, आचार्य बता रहे हैं कि जैसे द्रौपदी वस्त्रण के समय आपने कुछ नहीं बोला था, ऐसे ही इस समय भी ऐसे सपोर्ट करना, है ना। भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित, हाँ, नहीं, भीष्म पितामह को वो कभी किसी को बार बार नाम लेके चढ़ाते हैं ना, वो ऐसा कर रहा है दुर्योधन, हाँ हाँ, बटरिंग करके, फिर से नाम लेना तो डर, डर है और द्वेष, है ना, तो वो बता रहा है कि आपने, एक्चुअली ये जो मैं पीछे बता रहा हूँ इस आचार्यों की अलग अलग कमेंट्रीज में आता है कि जैसे आपने द्रौपदी वस्त्रण के समय कुछ नहीं बोला, उसी तरह से अभी भी पूरी तरह से कौरवों को सपोर्ट करना, क्योंकि उनको पता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य का क्या है, पांडवों के प्रति ज्यादा स्नेह, तो जैसे आपने स्नेह को उस समय नहीं दिखाया, ऐसी स्नेह अभी युद्ध में भी मत दिखाना, इसलिए बार क्या बोले, अपर्याप्तम तस्माकम बलम भिक्षा भी रक्षित, भीष्मा भी रक्षित, है ना, कि भीष्म के द्वारा क्या है, भली भांति संरक्षित। फिर इसको थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया, वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा दी जा रही, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। हाँ, फिर वो ऊपर लिख रहे हैं, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, है ना, किंतु साथ ही साथ उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अभी अपर्याप्तम के दो अर्थ हैं, ये एक अर्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं, दूसरा अर्थ दूसरे कमेंट्री में। अपर्याप्त मतलब क्या है, अपरिमेय, बहुत शक्ति, क्यों है, क्योंकि भीष्म है, और दूसरा अपर्याप्तम का क्या है, पर्याप्त नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि भीष्म है, क्यों है, क्योंकि भीष्म सपोर्ट में नहीं। हम देखते हैं ना जब युद्ध होता है और कौरवों की हालत खराब होना चालू होती है, तो दुर्योधन टोंट मारता है भीष्म पितामह, आप अभी भी उन्हीं की साइड में, तो आप उन्हीं की साइड चले जाओ, मेरे साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अपर्याप्तम से दो अर्थ, जैसे डिप्लोमेटिक लोग होते हैं ना, जब कुछ बोलते हैं तो उसके डबल मीनिंग निकलते हैं, देखा है आपने ऐसे लोगों को, हाँ, नहीं,
तोड़मोड़ करते हैं और डबल मीनिंग निकालते हैं। एक भौतिकवादी समाज में मिल जाएगा ये सब चीजें। तो अपराप्तम से क्या है, भीष्म पितामह, हाँ इतनी शक्ति है। और दूसरा क्या है, हमारी सेना भीष्म है थोड़ा कमजोर है तो बाकी लोग सहायता करना, वो अगले श्लोक में आ जाएगा, 11वें श्लोक में आ जाएगा, है ना। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, है ना। तो भीष्म है तो बहुत है शक्ति, अब भीष्म है तो कम है, तो आप लोग भी साथ में मिल जाना और भीष्म पितामह की आप सहायता करना, है ना। तो ये यहाँ तक दुर्योधन की क्या होगी, डिप्लोमेसी पूरी हुई, है ना। ओके, तो सबको इम्पोर्टेंस देने के लिए, है ना, कोई छूट ना, कोई नेग्लेक्ट ना हो जाए। ऐसे क्या होता है, तो महाराज बता रहे थे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कि महाराज वहाँ पर ढाका मंदिर में थे, तो ढाका मंदिर में वहाँ पर टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ 5 भक्त थे और पांचों हेड। ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट के हेड है, ये किचन डिपार्टमेंट के हेड है ना, ये टेम्पल प्रेसिडेंट, ये चीफ अकाउंटेंट है। तो हेड बनाने से क्या होता है, सबको अच्छा लगता है। अभी ये जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट का हेड है उसको क्या काम है, टॉयलेट क्लीनिंग करना या झाड़ू पोछा लगाना, करेक्ट। जो किचन डिपार्टमेंट का हेड है उसका क्या काम है, सब्जी काटना, रसोई बनाना। लेकिन हेड बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही दुर्योधन क्या कर रहे हैं, सबको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सबके नाम भी ले लिए, सबका गुणगान भी कर दिया, सबका इंपॉर्टेंस भी दे दिया, गलती भी दिखा दी, और सब मेरे साथ में भी ये सब दिखा दी। ऐसे ही होता है ना, जैसे जब जैसे वो जो पार्टी जब बदलते हैं, तो जो एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में आते हैं, तो ये निश्चित करके आते हैं कि हमें कुछ मंत्री बनाया जाए, हमें कोई मंत्री की पोस्ट मिलेगी तब हम आपकी दूसरी पार्टी में आए। अभी कुछ समय पहले हुआ था ना, कांग्रेस से बहुत सारे लोग बीजेपी में आ गए, क्यों आए, हमें कुछ ना कुछ मिनिस्टर की पोस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो हर व्यक्ति क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे, है ना, उसकी वाहवाही उसको पोस्ट कैसे मिले, उसके लिए। तो जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं वो ऐसे, हाँ बीच में है लेकिन आप लोग भी हैं, आपके बिना काम नहीं होगा। कई कई होता है ना, कोई सेवा करने आ रहे हैं, अरे प्रभु जी आपके बिना सेवा हो ही नहीं पाएगी, तो अच्छा लगता है। क्या से मेरे बिना तो सेवा कैसे होगी। लेकिन ऐसा था, तो अच्छा चीज है कि वो अगर आप किसी कार्य करने वाले हैं तो आप सबको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम मान लीजिए कोई यात्रा का प्लान कर रहे हैं कुछ, तो आप सबको इम्पोर्टेंस देंगे ना कि सब अच्छे से, तो वो एक अपना राजा के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, नेगेटिव, हाँ मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो अपना ड्यूटी कर रहा है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि दुर्योधन एक तरह से सबको साथ में लेके ही चल रहा है, हाँ। तो वो अगर राजा की तरह कर रहा है तो उसमें गलत क्या है ना। लेकिन गलत क्या है कि वो इन जनरल डिप्लोमेटिक बिहेवियर अच्छा नहीं होता, कभी कभी सेवा में कभी कभी यूज किया जाता है, लेकिन ये तो पूरा अधर्म का साथ दे रहे हैं ना। बचपन से लेके अभी तक उसने जो भी किया है सब अधर्म ही किया है ना। अधर्म को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, वो लोगों को यूज कर रहा है, तो ये तो गलत है ना। डिप्लोमेसी कुछ कुछ हद तक रहती है कभी कभार, खासकर जो कोई मैनेजमेंट में है या कोई राजा है उनको कभी कभी डिप्लोमेसी करना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन उनकी डिप्लोमेसी किस लिए होती है, भगवान की सेवा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि एक भक्त थे मायापुर में, तो गिटार बहुत बजाते थे, सब जगह गिटार बजा रहे हैं, तो सब उनसे परेशान हो गए, लेकिन कोई बोल नहीं सकता उनको, अभी क्या किया जाए। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप इतना अच्छा गिटार बजाते हैं, इतना सुंदर, इतना सुरीला बजाते हैं, क्यों ना आप मायापुर से बाहर जाके पूरे संसार में गिटार बजाएं। तो चले गए, मायापुर से छोड़ के चले गए। तो वही तो करना कि मायापुर में सब परेशान हो रहे थे। तो ऐसे केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको डिप्लोमेसी करना पड़ता है, लेकिन उसमें उद्देश्य क्या होता है उनको, कि कृष्ण भावनामृत,
वो सेंटर। ये आप लोग एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं, दुर्योधन की डिप्लोमेसी। प्रश्न हम बाद में लेंगे। और ओके, ये जो 11वें श्लोक का तात्पर्य हमें पूरा समझा दिया है। जैसे दूसरा जो पैराग्राफ है वो पढ़ता हूँ, स्कूल में समझा दिया। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उससे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने युद्ध क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। तो दुर्योधन की ये डिप्लोमेसी पूरा हुआ। विभाग पहला कहाँ तक है हमारा? 11। तो विभाग पहला हो गया। विभाग 2 अब चालू होगा। शंखों तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि का विवरण, युद्ध आरंभ का संकेत। या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, पांडवों की विजय के लक्षण। 12 से 19। ठीक है, अभी अलग अलग शंख बजना चालू होंगे। तो अभी आप लोग बताएं, और यहाँ इंटरनेट पे भी, कि पांडवों की विजय के लक्षण क्या क्या है। जो भी बताना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर दें, और आप लोग में कोई बताना चाहे हैंड रेज कर दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, या लिख दें चैट बॉक्स में। ओके, 1 मिनट। जी, आप लोग कोई बताएं। धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, इसलिए विजय पांडवों की होगी। यहाँ पर इंटरनेट पर रितु माता हरे जी। कृष्णा। हाँ, हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक तो भगवान श्री कृष्ण उनकी साइड थे, तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी उनके तरफ ही रहेंगी। हाँ, ओके, भगवान कृष्ण तो और साथ में है। दूसरा, हाँ, एक ही पॉइंट बस। हाँ, और अच्छा, ओके। हाँ, फिर आप लोग। हाँ, पुण्यात्मा थे, पांडव पुण्यात्मा है जी। जिस तरह से भगवान और अग्निदेव द्वारा दिया गया। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है, जो जिस रथ पर अर्जुन और कृष्ण थे वो अग्निदेव के द्वारा दिया गया। ओके, और हनुमान जी से ध्वजा पे क्या है? हनुमान जी है ना। तो हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, और नारायण भी, तीनों साथ। नहीं, मतलब कृष्ण भी है तो कृष्ण के साथ भाग्य की लक्ष्मी देवी वो भी होंगी। मतलब सीता, राम, हनुमान तीनों ही। उनको अप्रत्यक्ष देके भी माना गया है। जी को अप्रत्यक्ष जी माना गया। और इसमें लिखा है शिव जी का अस्त्र होना, धर्मक के पुत्र होना। भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए और पांडव धर्म के पक्ष में। जो पॉइंट्स हो गए उसके अलावा भी एक मिनट यहाँ हाँ, गीता माता जी, गीता पटेल माता जी। प्रभु जी, वो सब लोग शंख बजा रहे थे, और शंख तो
विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, और विष्णु जी कृष्ण जी का ही अंश है, तो कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे तो उनकी जीत तो वही है, फिक्स यहाँ है। तो ये शंखनाद जो हुआ, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। तो शंख क्या है, मतलब एक तो दिव्य दिव्य ध्वनि है ना। और दूसरा ये आपने बोला कि कृष्ण जो है विष्णु के अंश हैं, ऐसा नहीं है, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ लिखे हैं एक बार इसको। पहला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूसरा है कृष्ण जो है पांडवों के साथ में है, तीसरा है दुर्योधन ही खुद बोल देता है मदर थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है, मतलब प्राण त्यागने वाले हैं वो। फिर शंखनाद और अग्निदेव द्वारा प्रदत्त रथ है, दिव्य शंख है ना। और कपि ध्वज हनुमान जी ध्वज पे अंकित है, और रथ पर राम और सीता दोनों ही है ना। और शंखनाद से क्या हुआ, इसमें बता रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय क्या हो गया, विदीर्ण हो गया। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 9 है पांडवों के विजय के लक्षण, है ना। तो ये आप लोग इसमें से सारे तात्पर्यों से लिए हैं, वहां से देख सकते हैं। ओके, तो अभी शंखनाद एक मिनट, सुजीत। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। जी। जी, मैं कोई उत्तर नहीं देना चाह रहा था, मैं एक्चुअली एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा था। जैसे आप बताते हैं, अक्सर आप पोस्ट करते रहते हैं कि बिवेयर ऑफ फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद गीता। हाँ। तो उसी कड़ी में एक्चुअली मैंने बहुत सालों पहले एक इंग्लिश पर्पट पढ़ा था भगवद गीता का। तो ये जो 9वां श्लोक था, जिसमें कि ऐसा आता है कि अन्य च बहुअसुर मदर्थे त्यक्त जीविता, इसका बहुत ही नॉनसेंस वो पढ़ा था और अभी तक वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या बता रखा था कि देयर आर सो मेनी वॉरियर्स और सोल्जर्स, जो भी कह लें, कि मतलब बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने लिक्वर्स और इस टाइप की चीजों को युद्ध करने की तैयारी में छोड़ के बैठे हुए हैं, इस टाइप का मैंने पढ़ा था। तो अच्छा, कैसा मतलब ब्लंडर हो जाता है, यस मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन, उसका एक एग्जांपल मैं कोट करना चाह रहा था। यस। तो उसमें लिटरली मतलब इस तरह का था कि उन लोगों ने मादक पदार्थों का त्याग करके युद्ध की तैयारी के लिए ताकि अपनी चेतना में युद्ध कर सकें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जबकि मतलब इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग है कि वो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। यस यस। तो ऐसे ब्लंडर्स होते हैं, बस वही एक एग्जांपल कोट करना चाह रहा था। ठीक जी, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि जो यहाँ मदर थे तख्त जीविता है, वहाँ कोई ऐसे कोई बोगस कोई गुरु थे, उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर सारे जो योद्धा खड़े हुए हैं, उन्होंने शराब या सब कुछ छोड़ दिया है और पूरा युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। इस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, मतलब कितना गलत इंटरप्रिटेशन। ओके, श्लोक क्रमांक 12। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी तथा वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अभी दुर्योधन ने इतना बोल दिया, कुछ तो भीष्म पितामह, ठीक है हम सबकी मृत्यु होने वाली है, कौरव सब सफाया होने वाले हैं, लेकिन ठीक है अभी वो है ना तात्पर्य, ठीक है इसमें बता देता हूँ कि दुर्योधन तो वैसे ही वो डिप्लोमेसी से प्रयास कर रहा है, और भीष्म पितामह को बड़ा चढ़ा के 2 श्लोकों में उन्होंने बोला। तो भीष्म पितामह भी क्या है, अपना शंख नाद करके एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बाहरी तौर से सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन अंदर से क्या है, देखिए इसमें लिखा है, अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्ग निर्देशन करना उनका कर्तव्य है तथा इस संबंध में कोई कसर
नहीं छोड़े। एक तरह से सिंहनाद किया उन्होंने, सिंहनादम है ना, लिखा है ना, सिंह की गर्जना की, इस तरह से शंख बजाया। लेकिन एक तरह से क्या है, पांडवों की विजय होने वाली। फिर 13वां, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद, स्वर तथा अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अभी देखिए भगवान की एंट्री, जैसे बोलते हैं मूवीज में कोई कोई हीरो की एंट्री होती है, भगवान की एंट्री कैसी है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवान की एंट्री जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने भक्त के साथ में। करेक्ट। माधवा पांडवस्यैव दिव्यो शंखो प्रदन्मतो, है ना, माधव और पांडव मतलब अर्जुन, वो दोनों साथ पर क्या है, साथ में रथ पे बैठे हुए, है ना। तो भगवान की अकेले नहीं होती वर्शिप, या भगवान की सेवा अकेले नहीं होती, भक्तों के साथ में ही होती है ना। तो भगवान भक्त वत्सल, है ना, ये जो फोटो है दिखा रहे हैं, भगवान भक्त वत्सल। तो भगवान अपने आप में कैसे गीता में किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे नहीं मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, है ना, मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं भक्त वत्सल, अपने भक्त के लिए मैं रथ चलाने के लिए भी तैयार। तो इस तरह से भगवान अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, मतलब अपनी एक निचली स्थिति को रखते हुए भगवान ऐसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और भीष्म पितामह का जो शंख बजा उसमें क्या है, सिंहनाद, सिंहनाद। लेकिन यहाँ पे शंख बजा उसको क्या बोला, दिव्य शंख हो। शंख कैसे हैं, दिव्य। ओके, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। ठीक है, दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। सदा जय पांडु पुत्रों के पुत्र, सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु तथा भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। करेक्ट। इसके अतिरिक्त इस रथ में दोनों मित्र आसीन थे। वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा रथ था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी हो जाएगा विजय निश्चित है ना। भगवान का एक नाम भी है विजय सखा, या अर्जुन का एक नाम है विजय। रूपा जी के शिष्य थे विजय दास, है ना। तो विजय किनका नाम है, अर्जुन का नाम, है ना। अभी फिर से एक होमवर्क, अध्याय 1 में भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम हैं। जैसे एक नाम क्या आया, माधव आ गया। हाँ इसमें, हाँ माधव आ गया ना। तो माधव से ही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है, माधव, माधव मतलब नहीं, वो तो मधुसूदन, माधव मतलब लक्ष्मीपति। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं ना, जहां पर भगवान है वहां पे लक्ष्मी, वहां पे श्री। तो माधव मतलब मतलब जो श्री देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, उनके पति, है ना। तो एक अगर श्री है और उनके पति हैं तो विजय निश्चित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पांच जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दग्मो महासंखम भीम कर्मा प्रकोदरा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो इसमें भगवान का नाम क्या है, ऋषिकेश। पहले माधव आया,
अभी ऋषिकेश, फिर अभी जनार्दन आएगा, फिर मधुसूदन, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग भगवान के नाम आएंगे। तो सारे नामों को कलेक्ट करना है, अध्याय 1 में भगवान के कौन कौन से नाम हैं और उसके अर्थ क्या है। हाँ, उस तात्पर्य में अर्थ है उसमें। अभी मैं देखा गया था तो इंडियन का नाम रुकोदर, जनरली नाम किसी को आप सुने नहीं हो, बट इंडियन का नाम था रुकोदर। वृकोदर, तो मुझे ध्यान है कि तो भीम का नाम वृकोदर। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ इंटरनेट जूम मीटिंग? किसी का प्रश्न नहीं है? ठीक है। तो ये जो हम क्वेश्चंस बीच बीच में ले रहे हैं, ये सब बहुत आगे चल के काम आएंगे। तो अभी तक हमने लिया पांडवों की विजय के लक्षण, आज दुर्योधन की डिप्लोमेसी, और भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम क्या है। तो अभी ये 3 प्रश्न हो चुके हैं प्रथम अध्याय में। प्रश्न क्या है? हाउ डू वी नो दैट प्रीवियस आचार्य वोंट हैव मिक्स्ड हियर सेल्फ इंटरेस्ट इन द गुरु शिष्य परंपरा? हम कैसे जान सकते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने स्वार्थ उसमें मिक्स नहीं किया? तो हम देख सकते हैं ना, कृष्ण से जो प्रारंभ हो रहा है, और फिर व्यास देव जी हैं, मध्वाचार्य हैं, उन्होंने कैसे चरम श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसको ध्यान में रखते हुए, और जो पूरी कमेंट्री होती है, पूरी महाभारत कैसी चली, और उसमें कौन क्या है, धर्म की तरफ कौन है, अधर्म की तरफ कौन है, वो सब पूरा एनालिसिस करते हुए जब उन्होंने खुद उसको पालन कर रहे हैं, खुद भक्त हैं। अभी जो लोग सेल्फ इंटरेस्ट वाले होते हैं, जैसे मान लो, जैसे मैंने ग्रुप में बहुत सारी भगवत गीता भेजी है, तो वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, भक्ति का कुछ पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ संयम नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उनकी तो उसमें तो सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा ही। तो उनके जीवन से ही पता चलता है, आचरण से ही पता चलता है। ओके, तो यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।